आदर्श पांडे, द ग्लोबल थिंकिंग का क्रिएटर, सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। माँ, इस शब्द में कितना सुकून है माँ, तुझे खुश रखने का कितना जुनून है माँ। तेरी बस एक हंसी के लिए जहन्नुम की आग भी मंजूर है माँ, क्योंकि तेरा ही दिया हुआ है जो मेरे रगों में आज दौड़ता खून है माँ। एक सुकून है, एक फितूर है, माँ की आंखों में एक अलग सा नूर है। माँ से बड़ा कोई एक्टर नहीं है रे, अरे वो तो हमें हंसाने के लिए ना जाने कितने रोल प्ले कर लेती थी। माँ से बड़ा कोई सिंगर नहीं है यार, हमें सुलाने के लिए ना जाने कितने गाने गाती थी। हमें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे इसलिए हर बार स्कूल छोड़ने जाती थी। स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही हमें वापस लेने आ जाती थी। जब घर पे मिठाई आता था ना और हमें ज़्यादा चाहिए होता था तो अपने हिस्से की मिठाई हमें खिलाती थी। तुझसे बड़ा कोई दानवीर नहीं है माँ, तू ही रब, तू ही सब, तुझसे बड़ी कोई तकदीर नहीं है माँ। जो औरत कभी सर से पल्लू भी नहीं गिरने देती थी, वही औरत अगर पब्लिक में भी है और बच्चा अगर भूख के मारे रो रहा है तो अपना छाती खोलकर दूध पिलाती है। तुझसे बड़ा कोई दिलवाला नहीं है माँ, तुझसे बड़ा कोई हिम्मत वाला नहीं है माँ। हाँ सही है, हाँ सही है माँ, हम बड़े हो चुके हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हो चुके हैं। जब दिन भर के काम से घर आते हैं तो तू हमारा इंतज़ार कर रही होती है, मगर हम अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं। हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इतने सारे फ्रेंड्स जो हैं। हमारी दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी, और उस बड़ी दुनिया में माँ तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। तो जब हमें डांटती है कि फ़ोन मत चला इतना, हर बात पे केयर करती है, रोकती है, टोकती है, तो शायद हमें ये इरिटेटिंग लगे, क्योंकि हमारी दुनिया तो इतनी बड़ी है ना। लेकिन एक बार सोचो यार, उसका क्या जिसकी पूरी दुनिया ही तुम हो, उसके फेसबुक भी तुम, उसके इंस्टाग्राम भी तुम हो, क्योंकि हमारी खबर रखने की पूरी कोशिश करती है माँ। और हमें ज़रा सी तकलीफ़ हो ना तो उसे पता ज़रूर चल जाता है। माँ से बड़ा कोई नेटवर्क नहीं होता यार, कोई नहीं। कुछ लोग उसको गंवार समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं। वो समझते हैं कि शायद उनकी बात वो नहीं समझ पाएगी। वो मॉडर्न सोचते हैं ना। अरे अपने इस मॉडर्न सोच पे ज़रा ब्रेक लगाओ और याद करो, जब तुम पैदा हुए थे और तुम्हारे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी, जब कोई तुम्हें नहीं समझ पाता था कि क्या फील कर रहे हो और क्या कहना चाह रहे हो, तब माँ बोलती थी अरे हटो हटो मेरे बच्चे को भूख लगी है। और तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हें समझ नहीं पाएगी यार। जब तुम बोल भी नहीं पाते थे तब भी वो तुम्हें समझती थी। तुझसे बड़ा कोई मनोविज्ञान नहीं है माँ। पहला अक्षर तूने ही लिखना सिखाया, पहली बार तूने ही दुनिया दिखाया। हंसना बोलना तूने ही ज़िंदगी सिखाया माँ। तुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है माँ, तुझसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है माँ। घर में 50 लोग हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माँ ना हो ना तो एक कमी सी लगती है। इन सूनी आँखों में एक नमी सी लगती है। माँ तेरी गाथा मैं क्या सुनाऊँ, तू ही आसमां, तू ही मेरी ज़मीं सी लगती है। तेरे साथ ज़िंदगी कितनी हसीन सी लगती है। सारे रंगों में मेरी माँ तू रंगीन सी लगती है, रंगीन सी लगती है। तुझसे बड़ा कोई तरंग नहीं है माँ, और तुझसे बड़ा कोई रंग नहीं है माँ। और हाँ, वो अनपढ़ है, क्योंकि किसी ने कहा था कि हाँ मेरी माँ को गिनती नहीं आती, क्योंकि रोटियाँ 2 मांगता हूँ और वो आज भी 3 दे देती है। और इतना ही नहीं, अच्छी वाली हमें देकर जली हुई रोटी अपने थाली में ले लेती है। तुझसे बड़ा कोई हिस्सेदार नहीं है माँ, तुझसे बड़ा कोई हिस्सेदार नहीं है। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है और लिखा भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरी अब और आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं है। बाकी मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। आज मैं सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा, ना ही शेयर करने को और ना ही कमेंट करने को बोलूँगा। अगर दिल को छुई हो ये बातें तो अपनी माँ के कदमों को छूकर बोलना कि माँ तुम मेरी ज़िंदगी हो, माँ ज़िंदगी हो। बस जब तुम्हें उसकी आंखों में खुशी और चेहरे पे मुस्कान मिलेगी तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। और हो सके तो सेल्फी लेकर फ़ोटो भी भेज देना मेरे पास, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी उस माँ की हंसी देखना चाहता हूँ यार, हंसी देखना चाहता हूँ।